आसमा की मां ने इकरा के घर पर ताला लगा देखकर मोहल्ले के दूसरे घरों से पूछना शुरू कर दिया। आसमा की मां ने मोहल्ले के सब घरों से पता कर लिया, मगर किसी को भी आसमा या इकरा के बारे में कुछ पता नहीं था। आसमा की मां थक हार कर घर आ गई और उसने आकर रोना शुरू कर दिया। इतनी देर में आसमा का वालिद उस्मान भी घर पहुंच गया और उसने आकर अपनी बीवी को रोते हुए देखा तो उससे रोने की वजह पूछी। उसने जब अपने शौहर को पूरी तफसील से आसमा के घर से जाने की बात बताई तो वो वहीं जमीन पर बैठ गया और सर पकड़कर रोने लगा। आसमा के सब घर वाले रो रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और उसे कहां जाकर ढूंढें। उस्मान के मोहल्ले में ही एक अखबारी नुमाइंदा रहता था। उसने उससे मदद लेने का सोचा और उठकर उसके घर गया। अखबारी नुमाइंदे ने एक और अखबारी नुमाइंदे के साथ मिलकर मुबैयना तौर पर उस्मान से 10,000 रुपए मांगे ताकि वो थाने जाकर उसकी बेटी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा सके। उस्मान के पास इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी, मगर अपनी बेटी की खातिर उसने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों से उधार पैसे लेकर उन अखबारी नुमाइंदों को दिए ताकि उसकी बेटी मिल सके। उस्मान की बेटी के अगवा का मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर पुलिस ने इस सिलसिले में कोई ठोस कार्रवाई न की। 2 रोज के बाद पुलिस ने इकरा के वालिद माजिद सलीम को किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया, मगर उसी रोज मुबैयना तौर पर उसके मालिक की जानिब से रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया गया। उसी रोज उस्मान जब थाने गया और उसने वहां जाकर पुलिस से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। उस्मान ने पुलिस वालों से कहा कि उसने अपनी बेटी को ढूंढने के 10,000 रुपए भी दिए थे, फिर क्यों अभी तक उसका कोई पता नहीं चलाया गया। मुबैयना तौर पर पुलिस एहलकारों ने उसे कहा कि उन्हें इस सिलसिले में कोई रकम मिली ही नहीं और अगर वो उन्हें कुछ रकम दे तो वो कोशिश करेंगे कि उसकी बेटी जल्द मिल जाए। उस्मान इस बात पर परेशान होकर घर आ गया और आकर अपनी बीवी को पूरी सूरत हाल बताई। वो दोनों बहुत ही परेशान थे कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस वालों को पैसे कहां से दें। आखिर उस्मान ने जिंदगी भर की जमा पूंजी से खरीदे उस 3 मरले के प्लॉट को बेचने का फैसला कर लिया जो उसने अपनी औलाद के लिए खरीदा था। मुबैयना तौर पर उस्मान ने पुलिस को भारी रिश्वत दी ताकि वो आसमा को जल्द अज जल्द ढूंढ सके। इधर पुलिस की इस सिलसिले में हरकत शुरू हुई और उधर उस्मान को एक नामालूम नंबर से फोन कॉल मौसूल हुई कि उसे 48 दिन के अंदर उसकी बेटी मिल जाएगी और वो इस सिलसिले में पुलिस से मजीद राबिता मत करे। उस्मान ने अपने इलाके में रहने वाले एक निजी टीवी के कैमरामैन से बात की तो उसने कहा कि अगर वो उसे चंद 1000 रुपए दे दे तो मोबाइल का डेटा निकलवा सकता है, जिसकी मदद से आसमा को अगवा करने वाले लोगों तक बआसानी पहुंचा जा सकता है। उसने उस कैमरामैन को पैसे दे दिए, मगर अखबारी नुमाइंदों की तरह उसने भी उस्मान की कोई मदद ना की। थक हार कर उस्मान पुलिस के पास गया और जाकर उन्हें मोबाइल फोन पर मौसूल होने वाली कॉल के बारे में बताया। उस्मान के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल फोन का डेटा निकलवाने के लिए इस बार फिर उससे भारी रिश्वत वसूल की
पुलिस ने मोबाइल फोन का डाटा तो निकलवा लिया, मगर अब उस्मान को मोबाइल फोन पर धमकी आमेज पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए। 21 सितंबर 2012 को उस्मान को मोबाइल पर अगवाकारों की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई तो उसने फौरी तौर पर पुलिस से राबिता किया। पुलिस ने मोबाइल डेटा की मदद से मुल्जिमान का पता चला लिया और डीएसपी सिटी आरिफ रशीद की हिदायत पर एसएचओ थाना सिविल लाइंस अफजल खान लोधी और तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर चौधरी अब्दुल अली ने पुलिस टीम के साथ लोधरा में वाक़े एक घर पर छापा मारकर वहां से आसमा को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आसमा की सहेली इकरा की बड़ी बहन शुमाइला उर्फ कोमल और मुजम्मिल नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आसमा को लेकर बहावलपुर पहुंची तो उसे देखकर उसके माँ बाप की जान में जान आई। आसमा ने अपने माँ बाप के सामने पुलिस को अगवा के दौरान उसके साथ होने वाले मुजालिम की पूरी दास्तान सुनाई तो उसके माँ बाप अपनी बेटी की बातें सुनकर रोते और पुलिस से इंसाफ के लिए अपील करते रहे। आसमा ने पुलिस को क्या बताया ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बहावलपुर शहर में रहती थी आसमा उस्मान, पुलिस फाइल का हिस्सा बनी जिसकी दास्तान कम सिन बच्ची हुई अगवा, माँ बाप का सुकून हो गया तबाह। बहावलपुर से आया अगवा और ज्यादती का शिकार होने वाली आसमा उस्मान का केस।